एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये वीडियो मेनली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर आप क्लास 9th में है, 8th में है तो भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू में चलता रहता है। यहाँ पर मैंने जो टर्म्स ली हैं वो पूरी बेसिक से 10th क्लास में जितनी भी 10th क्लास तक आपके 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी जितनी मोस्टली टर्म्स यूज हुई हैं वो सारी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे नाम, ये सारी टर्म्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप 9th या 8th क्लास में हैं तो भी मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने उतनी ही चीजें ली हैं जो 8th के सिलेबस में है। 9th वाली वीडियो में मैंने वो चीजें ली हैं जो 9th के सिलेबस में है और 10th में पूरा कंबाइन आ जाएगा आपका 8 से लेकर 10 तक। अगर आपको इनमें से कोई टर्म के मीनिंग पता हो कि ये क्या होते हैं तो आप थोड़ा सा आगे करके वीडियो को, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, वो टॉपिक देख सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड वैसे ये करूंगी कि आप पूरी वीडियो देखें, बिकॉज इससे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा क्योंकि ये सारी टर्म्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग। पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब क्या है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल, अगर हम नाम की बात करें, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब एक से ज्यादा। नोमियल का मतलब होता है नेम, ठीक है, यानी मैनी नेम, जिस चीज के एक से ज्यादा नाम हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये तो हो गई इंग्लिश के कंसेप्ट में बात, मीनिंग। बट मैथ्स की तरफ हम देखें तो मैथ्स में होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती हैं, यही हमारा सेकंड वो है टॉपिक। टर्म्स मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4x तो ये एक टर्म हो गई, या लिखूं 3x², ये एक टर्म हो गई, या फिर 5y, ये एक टर्म हो गई, या सिंपली अगर मैं 5 पे लिखती हूँ तो ये एक टर्म है, ठीक है। ये सब क्या है, एक एक टर्म से। अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं 3x² + 4x + 5, तो देखिए जहां भी प्लस या माइनस का साइन होगा वहां पे टर्म एंड हो जाती है और दूसरी स्टार्ट हो जाती है। यानी ये हो गई एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, यानी यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है, 3। ओके, अगर मैं लिखूं 3x + 5y + 4z + 3 = 0, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, 4। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए मीनिंग हो गया, टर्म्स हो गई। अब बात आती है पावर। पावर क्या होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x के ऊपर ये छोटा सा जो लिखा हुआ है, यही पावर होती है। अब आप कहेंगे इस x के ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है, यानी इस x की कोई पावर नहीं है क्या, है। जहां पे कुछ ना लिखा हो वहां पे क्या है, 1, ठीक है। यानी इस x की पावर क्या है, 1, ठीक है। इस x की पावर हो गई 2, इस x की पावर हो गई 1। ऐसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, ये z की पावर 1 है, ठीक है। जहां पे x y z हो ही नहीं वहां पावर क्या है, 0। ओके, जहां पे x y z कुछ नहीं है तो x की पावर मतलब 0 है, वो नहीं है, y की पावर 0 है, नहीं है, z की पावर 0 है। जो भी हो, मतलब जो भी आपके इसमें वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वो सभी मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, अगर आपको पावर पता है तो डिग्री निकालना बहुत इजी है, ठीक है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, सिंपल। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, हाईएस्ट क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 2। यहाँ पे देखिए यहाँ तो तीनों में ही 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। अगर ऐसा लिखा हो x³ + x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए डिग्री कितनी हो गई, हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री हो गई 3। ओके, आई होप आपको मीनिंग, टर्म्स, पावर, डिग्री ये चारों समझ में आ गए होंगे, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स गिनकर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से। ठीक है, दो तरीके के टाइप्स होते हैं, डिग्री के हिसाब से और टर्म्स के हिसाब से। अभी मैं डिग्री के हिसाब से बता रही हूँ। पहले डिग्री के हिसाब से क्या होगा, जैसे कि एक इसमें होती है 3 लीनियर, मेनली 3 टाइप होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं आगे, लेकिन जो आपके कोर्स में है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसी तरह से आगे चलता जाता है। ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री कितनी है 1, लीनियर मतलब डिग्री कितनी है 1, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री है 2, क्यूबिक मतलब डिग्री है 3। अगर आपसे कहें कि बताइए, एक पॉलिनोमियल दिया है, मेनली ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको उसका टाइप बताना होगा कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या नन ऑफ द अबव। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन के आता है। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ये दिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट क्या हुई 3, डिग्री अगर 3 होगी तो क्या होगा क्यूबिक। सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्या होगा ये, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हाईएस्ट कौन सी हो गई 2, क्वाड्रेटिक। x प्लस 2 लिखा है अगर तो ये क्या हो गई, x की पावर 1 है, हाईएस्ट है ना, डिग्री 1 है, तो क्या हो गया ये लीनियर। समझ में आया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर आपको डिग्री पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, टर्म्स के बेसिस पे। अब देखिए टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल में 2 टर्म है और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? देखिए 1 2 3 कितनी टर्म्स है 3, तो क्या होगा ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर मैं बात करूं x प्लस 2 1 2 क्या होगा ये बाइनोमियल। अगर मैं सिंपल x लिख दूं तो एक ही टर्म है मोनोमियल। ठीक है, एक टर्म है मोनोमियल, 2 है बाइनोमियल, 3 है ट्राइनोमियल। अच्छा बताइए, अगर मैं डिग्री के हिसाब से कहूं तो ये क्या है, डिग्री के हिसाब से ये क्या है, हाई डिग्री क्या है इसकी 2, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, और ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, ये दोनों लीनियर होंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। ये हो गए आपके टाइप्स। टाइप्स के बाद नेक्स्ट चीज आती है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब इसमें क्या क्या होता है, मतलब ये सब क्या है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में जितने भी अल्फाबेट्स दिखे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, जो भी अल्फाबेट दिखे वो क्या है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x। ठीक है, उसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाला नंबर, इधर पावर वाला नहीं, ये तो पावर हो गई, इसके यहाँ पे अगर कुछ लिखा हो तो x इसके पहले। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जहां पे कुछ नहीं होता वहां हम क्या मानते हैं 1। तो अगर मैं कहूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है,
क्या है 1 और x का कोफिशिएंट भी 1। अगर मैं इस तरह से एक इक्वेशन लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 3। ध्यान रखिएगा अगर x का कोफिशिएंट बोला है तो आपको x का ही बताना है, स्क्वायर वाले का नहीं बताना। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते। x का कोफिशिएंट 3 है, x स्क्वायर का 2 है। अब क्या बचा यहाँ पे लास्ट, इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये तो वेरिएबल तो होगा ही नहीं, कोफिशिएंट भी नहीं है, तो अब क्या बचा कांस्टेंट। ये क्या है कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट कांस्टेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार आता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 ऑप्शंस दे देंगे या फिर फिलअप में आ जाएगा, वन वर्ड में आ जाएगा। इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वही आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। कंपोनेंट्स हो गया, अब आता है जीरोस। तो जैसे कि अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब यहां पर जैसे कि एक इक्वेशन है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये दिया है। अब आप जीरोस क्या होते हैं यहाँ पे x की वैल्यूज, ठीक है, x की वो वैल्यू जिसे रखने पर, ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करूं तो क्या आ जाए 0 हो जाए सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं px इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए x की जो वैल्यू होगी जिसे रखने पे ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाए 0 बन जाए, उसे ही हम जीरोस कहते हैं, या x की वैल्यू, ठीक है, समझ में आएगा। अभी देखिए जैसे कि अगर इसको मैं 0 कैसे बना सकती हूँ, 2 माइनस हो रहा है x में से, x की वैल्यू 2 रख के देखती हूँ, 2 माइनस 2, p2 क्या हो गया 0। आया समझ में, किस पे 0 हो रहा है 2 पर, तो 0 इस इक्वेशन का 0 क्या होगा 2, ठीक है। इस 0 को 0 मत समझिएगा, 0 0 में कंफ्यूजन हो जाती है ना। अगर जैसे मैं कहूं px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अब इसमें मैं 1 रख के देखती हूँ। वैसे आपको ये ट्राई करके देखना पड़ता है, पहली बार में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अपने मन में इक्वेशन बना रही हूँ और प्रैक्टिस है मुझे, तो उसकी वजह से आ रहा है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप एक्सरसाइज में, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 0 कहीं पे आया, वैल्यू 1 रखने पे, जैसी मैंने वैल्यू 1 रखी 0 आ गया, तो इसका 0 क्या हो गया 1, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इक्वेशन की जो डिग्री होती है ना उतने ही उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिग्री क्या थी 1, एक ही 0 निकला, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते इसके, x की वैल्यू एक ही हो सकती है जिसपे 0 आए। यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो जीरोस कितने होंगे 2, एक तो मैंने लिख दिया 1, दूसरा क्या है -1, देखिए -1 रखने पे भी 0 आएगा, है ना, यानी इसके 0 क्या हो गए 1 और -1। अगर मैं कोई सी ऐसी इक्वेशन लूं जिसकी डिग्री 3 हो तो 3 0 होंगे, ठीक है, यानी जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है। 0 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा, ठीक है। किसी भी जीरोस के बीच में रिलेशन क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हम कहते हैं, क्योंकि 0 अल्फा और बीटा है ना, तो ये क्या होता है -b/a। अब ये b क्या है a क्या है, तो देखिए इसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका ax² + bx + c =
0। ए की जगह पे क्या है 2, बी की जगह पे है 3, सी की जगह पे है 1। अगर मुझे इस इक्वेशन का 0 निकालना हो, सम ऑफ जीरोस निकालना हो, तो माइनस बी यानी -3 अपॉन ए की जगह पे क्या है 2। जो कुछ एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, जो एक्स के साथ है वो बी है, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो सी है। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस है ना, सम और प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे सी क्या है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 2। ओके, तो सम ऑफ जीरोस आ गया -3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 1/2। आप चाहें तो इसके फैक्टर्स निकाल के, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के, प्लस करके और मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है भी, अगर जब मैं आगे की एक्सरसाइज करवाऊंगी तब मैं बताऊंगी। उन्होंने रिलेशन को वेरीफाई करा है, पहले उन्होंने अल्फा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस करा और फिर कहा कि ये वाले फॉर्मूला पे देखो दोनों का आंसर सेम आता है। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे, आपको आगे चल के और समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे जीरोस हो गए और रिलेशन बिटवीन जीरोस हो गए। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है। आपने अगर ये समझ लिया तो फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसी यहीं पे इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जितने जीरोस होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाने को दिया नहीं है। ग्राफ आप जब 11th में चले जाएंगे तब बनाने को आता है, तब बनाना सिखाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जीरो से ग्राफ का क्या रिलेशन है, जितना आपकी बुक में है ना। बुक में आपको क्या बताना है, ग्राफ देखकर ये बताना है इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, डिग्री कितनी होती है 1, जीरो कितने होंगे 1, जितनी डिग्री होती है उतने जीरो होते। तो यानी कि वो जो लाइन है उसकी वो एक ही जगह x से टच होगी, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच होगी, जैसे एक ही लाइन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है 2, जीरोस कितने होंगे 2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो जगह x से टकराएगी। ध्यान रखिएगा, मैं x की बात कर रही हूँ, y एक्सिस की बात नहीं कर रही। अगर इक्वेशन में x है तो y है तो y से, x है तो x एक्सिस से, y है तो y एक्सिस से उतनी बार टकराएगी। कितनी बार टकराएगी 1 2, यानी ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, 2 जीरोस है इसके, इसका 1 जीरो है, ये लीनियर है। तीसरा आता है क्यूबिक। क्यूबिक में कितनी जगह टच होगी 3 जगह। किस तरह से, इस समथिंग लाइक दिस, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन क्या है क्यूबिक। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। आपको ग्राफ देकर ये भी कह सकते हैं कि बताइए इस लाइन की जो इक्वेशन है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपसे क्या कहा जा सकता है, बताइए इसके कितने जीरोस हैं ग्राफ देकर। तो कितने जीरोस होंगे, इसके 3, इसके 1, इसके 2। आगे आप चैप्टर 2.1 जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला। क्या होता है, इसको जब हम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, करने के जो बिल्कुल डीप मेथड है कि कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी तब बताऊंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझा रही यहाँ पे मैं। देखिए एक्स स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस एक्स। ये डिवाइड कैसे हुआ ये अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट में अपलोड करने वाली हूँ वीडियो एक्सरसाइज का, उसमें आप चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, x प्लस 1, वैसे आई होप आप लोगों को ये आता होगा। यहाँ पे ये कॉमन आ गया x प्लस 1 और जो बचा वो है।
ये हो गए इसके फैक्टर्स, यानी दो ब्रैकेट में और इनके बीच में कोई साइन नहीं है। वही चीज यहाँ फॉलो होती है जो जीरोस के लिए होती है। x की पावर अगर 2 है तो दो ब्रैकेट्स में आएगा, x की पावर 3 है तो तीन ब्रैकेट्स आएंगे, x की पावर 4 है तो चार ब्रैकेट्स आएंगे, x की पावर 2 है, दो ब्रैकेट्स में टर्म डिवाइड हो गई यानी सॉल्व हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ये ही अल्फा और बीटा भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अल्फा क्या होता है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, यही फैक्टर्स होते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगर इससे मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, इफ दोनों को लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार ये वाला x प्लस 1 और एक बार ये वाला x प्लस 1। कुछ और हो तो अलग अलग टर्म्स, x प्लस 1 x प्लस 2 होता तो मैं वो रखती, x इक्वल टू प्लस का वहां जाके माइनस। क्लियर, ये हो गया फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है इसका एक मेथड और होता है, उसे हम कहते हैं फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को। यहां से हम a b c की वैल्यू लिख लें, a की वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है 1, b की वैल्यू 2 जो x के साथ है वो b, और जो कांस्टेंट है वो c। अब फॉर्मूला क्या होता है रूट्स को निकालने का, x इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है, रूट्स या जीरोस, रूट्स भी कहते हैं इसको हम, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला काय का है, अल्फा बीटा निकालने का ही, जीरोस निकालने का। फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हो, जो मैंने अभी बताया, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। तो देखिए माइनस b कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। एबीसी की वैल्यूज पुट करी है मैंने सिर्फ, माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 अपॉन 2, ये इक्वेशन है। इसको हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 1, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 2। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला का है टू फाइंड द जीरोस या फाइंड द रूट्स। आगे जब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे तो कई क्वेश्चंस इससे भी सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में अभी बता चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चन में। तो x इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 3 सा 9 माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 2 सा 8 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, रूट के बाहर भी 1 ही आएगा, अपॉन 2, ठीक है। तो एक बार जैसे हम उसमें इफ करके दो बार सॉल्व करते थे ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के लिए। प्लस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, सिर्फ ये वाला साइन, इधर की बात नहीं कर रही मैं, इन दोनों में से। तो माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। इसको हम देखें प्लस के लिए, x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। यानी जीरोस क्या है, माइनस 1 एंड माइनस 2। सो अब हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए आप पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ओके।
तो a की वैल्यू क्या आ गई, कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, c की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। फैक्टराइजेशन पहला मेथड था या दूसरा मेथड है, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं अंटिल आपको क्वेश्चन में दिया ना हो कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको दिया है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप ये लगाएंगे, अगर आपसे कहा है सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन लास्ट वाला प्रोसेस करेंगे, कुछ नहीं दिया है तो ये आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2। तो x क्या हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 4 तो वैसे ही 0 हो जाएगा अपॉन 2। अगर ये 0 नहीं हुआ होता तो एक बार हम जो बीच में दो साइन लिए ना मैंने प्लस माइनस, तो एक बार प्लस का साइन यूज करके सॉल्व करते और एक बार माइनस। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या है माइनस 1 यानी जीरोस क्या है माइनस 1 दोनों ही जीरोस माइनस 1 है। हमने फैक्टराइजेशन में भी इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखा था ना, वही आया था। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है डिवीजन। यहाँ पे हम क्या करेंगे डिवीजन दो पॉलिनोमियल्स का। इसकी मैंने अलग से शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से या मोनोमियल से इस तरह से। ठीक है, डिवाइड करने के भी दो तरीके हैं। पहला क्या था, इसके आप फैक्टर्स कर दें, अगर सेम फैक्टर्स होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो सारे ही क्वेश्चंस में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कई बार फैक्टर्स सेम नहीं हो पाते। ठीक है, ऊपर नीचे x प्लस 1 है, जरूरी नहीं है ऊपर आपका x प्लस 1 आ ही जाए, नहीं आया तो फिर तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिवीजन। डिवीजन जैसे हम डिवाइड करते ही थे। ठीक है, डिवाइड करने की इसमें एक ट्रिक है। सबसे पहले आप करेंगे डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन साइन चेंज। ठीक है, डिवाइड डिवाइड कैसे करेंगे हम, जो नीचे है वो बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबसे पहले हमें करना है डिवाइड, तो पहली टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, कितना बचा सिर्फ x, जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, देन क्या है सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई, तो इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x प्लस 1 से, तो इस x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, x स्क्वायर x इंटू 1 x, जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा इनके आंसर्स आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या है साइन चेंज कर दो, जितना ये तो पूरा कटेगा, फर्स्ट टर्म हमेशा कटेगी अगर आपने सही करा है। अगर आपकी फर्स्ट टर्म नहीं कट रही मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है। 2x में से एक x गया है, बचा x प्लस 1। जैसे ही थर्ड स्टेप खत्म हो वापस फर्स्ट पे पहुंच जाइए आप, फिर से डिवाइड, फर्स्ट टर्म से x का x से डिवाइड हुआ, कितना बचा 1, जो आया उसको यहाँ लिख दिया, इस 1 का x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम चीजें रिपीट करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिवाइड किस किस का होना है, मल्टीप्लाई किस किस का और साइन चेंज किसका। 1 का x से भी करेंगे तो x और 1 यही आएगा x प्लस 1। तीसरी स्टेप साइन चेंज, कैंसिल 0 बचा, ये क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आपका x प्लस 1। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं और डीपली अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना।
ये होती है डिवीजन एल्गोरिथम। यही हम इसमें भी करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसमें डिविडेंड क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे डिवाइड करा था ना हमने। और ऊपर क्या बचा था, x प्लस 1, है ना, और यहाँ रिमाइंडर 0 बचा था। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया हमारा डिविडेंड। जो बीच में होता है वो होता है डिविडेंड। डिवाइजर क्या होता है, जो यहाँ होता है x प्लस 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मल्टीप्लाई किससे होगा, ये क्वोशंट से, यानी इससे, प्लस रिमाइंडर। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप 9th क्लास की वीडियो देख सकते हैं। वरना ये वीडियो अगर मैं आपको यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दूंगी तो काफी लॉन्ग हो जाएगी ये वीडियो। तो आप 8th क्लास की वीडियो जाके देख सकते हैं, 8th या 9th की। उसमें मैंने आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब बताया हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। या फिर एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन में जाएंगे वहां पे मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इंट्रोडक्टरी वीडियो वैसे ही काफी लॉन्ग हो गई है। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका दे दूंगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।